अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आपने मुख्तलिफ किटों पर एसएमडी कंपोनेंट देखे होंगे, जैसे कि ये बिल्कुल बारीक बारीक आपको कंपोनेंट नज़र आ रहे होंगे। दोस्तों, इसको पहचानते कैसे हैं, इसको काविया की मदद से कैसे उतारते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं उनके पास हीट गन नहीं होती, लेकिन काविया ज़रूर होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जनाब इसकी पहचान करवाऊँगा मैं आपको बहुत ही आसान सी, और उसके बाद जनाब हम इसको उतारने और लगाने का तरीकाकार बताऊँगा। दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले जनाब वीडियो स्टार्ट कर। तो सबसे पहले आपको मैं एक बहुत ही कमाल का फार्मूला बताने वाला हूँ कि अगर आपको ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये कंपोनेंट जनाब कौन से हैं। जैसे कि ये बिल्कुल बारीक बारीक है, ऐसे कंपोनेंट भी हैं जो कि आंख से नज़र आ भी मुश्किल से आते हैं, लेकिन इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए कंपनी ने ना उसके साथ कुछ कोड वगैरह लगाए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको जो ना मुख्तलिफ जो कोड लगे हुए हैं, जैसे कि ये कंपोनेंट लगे हुए हैं ना, इसके साथ जनाब ये कंपोनेंट लगा हुआ है, उसके अलावा ये कंपोनेंट लगे हुए हैं ना, ये छोटे छोटे। अब इसके साथ ये कोड वगैरह लगे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है ना। इसको दोस्तों आर से ज़ैर किया गया, तो इसका मतलब है ये है रेजिस्टेंस। तो दूसरे कंपोनेंट मुख्तलिफ हैं, जैसे कि ट्रांसिस्टर को जनाब क्यू से ज़ैर करते हैं। जैसे कोयल जहाँ पे लगी होगी वहाँ पे साथ एल का निशान जो सिंबल लगा होगा। आईसी जो होते हैं ना, उसको आईसी कहते हैं, लेकिन बाद का यू भी उसको कहा जाता है। यू का भी उसके साथ सिंबल लगा होता है। रेक्टिफायर को डी से ज़ैर करते हैं, और जैनर को भी डी से ही ज़ैर किया जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा भी काफ़ी कंपोनेंट हैं, लेकिन ये बेसिक जो है ना, ज़्यादातर कंपोनेंट दोस्तों यही इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, अब कोई भी कंपोनेंट है उसको उतारने का आसान सा तरीकाकार ये है कि जनाब सबसे पहले तो अब फॉर एग्जांपल हमने ये कंपोनेंट उतारना है ना, तो इसका मैं आपको कागज़ से उतारने का पहले तरीकाकार बता देता हूँ। दोस्तों, मैं आपको ना इस तरीके से 3-4 कंपोनेंट है ना, जैसे कि आईसी हैं, छोटे हैं, बड़े कंपोनेंट, इसको उतारने का आसान सा तरीका बताता हूँ। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अच्छा दोस्तों, फॉर एग्जांपल हमने इस कैपेसिटर को उतारना है, तो कैपेसिटर को उतारने का तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले इसकी दोनों साइड पे सोल्डिंग कर देनी, ठीक है ना। सोल्डिंग करने के बाद आपने जनाब चिमटी की मदद से इसको दोनों साइड पे जैसे सोल्डिंग करनी है ना, इसको साथ साथ आपने काविया लगाना है और आराम से आपने इसको उठा लेना, ठीक है ना। ये बिल्कुल जो है ना आसानी के साथ ये उतर जाएगा। ये बिल्कुल आसान तरीके से इसको उतार सकते हैं। अब जैसे कि ये रेजिस्टेंस लगी हुई है छोटी सी, इसको भी आपने दोनों साइड से सोल्डिंग करना है, और बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको आसानी से उठा लेना है, ठीक है ना। ये भी बड़ी आसान तरीके से यहाँ से उतर जाएगी। आराम से इन दोनों साइड पे आपने सोल्डिंग करना है और इसको आराम से उठा लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ है। अब इसको उतारने का मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। इसको भी उतारने का तरीकाकार यही है कि आपने इसको जनाब जितनी भी पिन्ने हैं इनको आपने अच्छी तरह सोल्डिंग कर देनी है, ठीक है। आप दूसरी साइड भी सोल्डिंग कर देनी है। आपको हीट गन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने इन पिनों को अच्छी तरह सोल्डिंग कर देनी है। अच्छा, सोल्डिंग करने के बाद आपने क्या करना है, उसी तरीके से आपने दोनों साइड पे थोड़ा सा काविया रखना है, तो फौरी तौर पर ये आईसी आपका उतर जाएगा। ये भी आईसी उतारने का बिल्कुल आसान तरीका है। बाद में आपको इसकी पिन्ने साफ़ करके इसको बड़े ही आसान तरीके से बिल्कुल उसी तरीके से लगा सकते हैं। ये देखिए, इससे कंपोनेंट भी, ये प्रिंट जो है ना नीचे से, वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये देखिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा प्रिंट हो गया। अब दोस्तों इसके अलावा अच्छा एक और तरीकाकार भी आपको मैं बता देता हूँ। अब ये आईसी है ना, अब यहाँ पे आपकी चिमटी वगैरह नहीं लगेगी, तो इसका तरीकाकार ये है कि इसकी बैक साइड में ना, जैसे कि इसकी बैक साइड ये बनती है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने किसी भी चिमटी की मदद से या किसी नोज़दार चीज़ के ज़रिए आपने इसको नीचे से साफ़ कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने बिल्कुल इस कंपोनेंट के नीचे से, ठीक है ना, ये अब आईसी है ना, इसको उतारने का तरीकाकार, इसको नीचे से आपने साफ़ कर लेना, और उसके बाद आपने इसको करनी है यहाँ से थोड़ी सी सोल्डिंग, ठीक है ना। अच्छा, अब सोल्डिंग करनी है। अब तरीकाकार ये है कि आपने उसी सोल्डिंग के नीचे जनाब काविया रख लेना है। अच्छा, काविया रखेंगे, कुछ देर बाद नीचे से जनाब वो कंपोनेंट जो है ना, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आप आसानी के साथ इसको उठा लेंगे। ये देखा, ये तरीकाकार है जनाब, ऐसा कंपोनेंट जिसके साथ छोटी छोटी रेजिस्टेंस वगैरह लगी होती है, ये ऐसी कितनी आसानी से उतर गया है। इसको लगाने का तरीकाकार भी बिल्कुल यही है। ऐसे ही आप रख देंगे इसको, और नीचे से जनाब आप कागज़ लगाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक इसकी पिन्ने जो है ना,
वो अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, भरोसा आपने ज़रूर लगाना है। ये देखो बिल्कुल उसी तरीके से ही लग गया, आपको किसी भी जनाब हीट गन की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये ACDC सर्किट है, इसकी FT उतारनी है ना, तो इसकी भी पिनें ज़्यादा है, हीट गन के बगैर ये उतरती नहीं। लेकिन इसका भी तरीकाकार बिल्कुल आसान है। आपने एक ही तरीका ज़्यादातर फार्मूला इस्तेमाल करना, आपने इसके जो पिने हैं ना उसको फुल सोल्डिंग कर देना, ठीक है ना। छोटे कंपोनेंट को आपने ज़रूर बचाना है, ऐसा ना हो कि कहीं उस पर कावे लग जाए, ठीक है ना। आपने इसको लगा देना है, दोनों साइड पे सोल्डिंग करनी है, और आप थोड़ी थोड़ी देर दोनों साइड पे काविया आपने बदलते रहना है, तो फौरी तौर पे उतर जाएगी, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये भी, इसका प्रिंट भी बिल्कुल ये साफ़ सुथरा है, बचा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल कोई भी मसला नहीं होना। ये बड़ा IC है, इसको भी उतारने का तरीकाकार तकरीबन सेम है। आप इसको बैक साइड से सोल्डिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, आप जिस तरह के मैंने ये IC उतारा था ना, इसकी बैक साइड में आपने ये ख्याल रखना है कि छोटी छोटी जो है ना वो प्रिंट वगैरह लाइनें वगैरह ना हो, ऐसा करने से डैमेज भी हो जाती हैं। आपने ऐसी जगह पे ये तरीकाकार इस्तेमाल करना है जहाँ पे नीचे से बिल्कुल जगह साफ़ हो। जैसे कि अब आप ये IC इसके साइड पे ना दोनों साइडों पे बरोज़ा लगा देना अच्छी तरह, ठीक है ना। बरोज़े का इस्तेमाल आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि इसके प्रिंट जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहें। ये देखिए बरोज़ा लगा दिया है ना। अब उसके बाद आपने हल्की हल्की इसको सोल्डिंग करनी है जनाब। ये देखें दोस्तों, अब ये देखो कितनी आसानी से हीट गन वाला काम मैंने काव्य से किया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको आराम के साथ जनाब इसको साफ़ कर लेना ऊपर से। ये बिल्कुल प्रिंट टूटने का कोई ख़तरा ही नहीं है आपको। ये देखो बिल्कुल साफ़ सुथरे प्रिंट हैं। इसको रोज़े का जितना हो सकता है आपने इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही कमाल का फार्मूला, ये देखो कितना साफ़ सुथरा प्रिंट है। इसी तरह आपने जब इसको लगाना है दूसरे IC को, तो आपने इसी तरीके से उतार के इसको जनाब अच्छी तरह जनाब इसको साफ़ कर लेना है, इसके इसी बरोज़े में रख के, और आप इसको जनाब आसानी से लगा भी सकेंगे। अब जब इस बरोज़े में लगाएंगे तो ऑटोमेटिक इसकी पिन्ने जो है ना वो साफ़ हो जाएंगे। ये देखो बरोज़ा लगा हुआ है तो इसकी पिन्ने ऑटोमेटिक साफ़ हो जाएंगी। ये देखो हाँ, तमाम सारी पिन्ने लहदा क्लियर हो जाएंगी। ये बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसके ऊपर रख के उसी तरीके से आपने इसको इसके ऊपर रखना है, और ऐसा ऐसा जनाब आपने सोल्डिंग नहीं करनी, आपने बरोज़े की मदद से जनाब इसको ऐसे ऐसे इसके साथ लगा, और बरोज़े की मदद से आपने सोल्डिंग नहीं करनी, आपने बरोज़े की मदद से इसको अच्छी तरह आराम आराम के साथ उसी तरह प्रेस कर देना है, ठीक है। पहले एक साइड प्रेस करेंगे, फिर दूसरी साइड प्रेस कर देंगे, तो IC जो है ना बड़ा कमाल तरीके से दोबारा लग भी जाएगा। ये देखो बड़ा ही साफ़ सुथरा सा IC लग भी जाएगा। दोस्तों मज़ीद भी इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो बनाएगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।